हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी निधि की दुनिया यानी कि निधि के बारे में। वैसे तो आज से पहले मैंने उनके ऊपर बहुत सारी 2-4 वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने उनकी सपोर्ट में वीडियोस बनाई है, लेकिन ये वीडियो ना तो उनके सपोर्ट में है ना अगेंस्ट में है। जस्ट मैं जो वो करती है उसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट करूँगी, क्योंकि देखो अल्टीमेट वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है कि हम जितना भी उनको कोशिश करें इग्नोर करने की, हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे मुद्दों को, ऐसी चीज़ों को उठाती है जो बहुत टाइम से चले आते हैं। और उनका जो मुद्दे रहते हैं वो ऐसे वैसे नहीं रहते। ऐसा लगता है कि वो किसी और प्लेनेट से आई है और यहाँ पे गलती से हमारे बीच आ गई है, इस सोसाइटी में आ गई है, और इसलिए उनको ये सोसाइटी के जो रीति रिवाज है, ये जो चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले तो निधि शर्मा ये सोच लीजिए कि जब भी कोई रीति रिवाज फॉलो होता है, कोई कस्टम फॉलो होता है, कोई कुछ फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक है, कोई भी रीति रिवाज ऐसे ही नहीं आ जाता है। जैसे आपने इन दिनों में एक टॉपिक उठा रखा है कि क्या एक विधवा को मंगलसूत्र और सिंदूर डालने की आज़ादी नहीं है, या फिर उसको फ्रीडम नहीं है, या फिर उसको अधिकार नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ना ये तुम थोड़ा सा ना स्टडी कर लिया करो। जब भी तुम सोशल मीडिया पे आती हो तो थोड़ा सा अपना स्टडी को ना क्लियर कर लिया करो कि जो ये सब चीज़ें हैं वो क्यों होती है। तब तुम्हें थोड़ा बेटर समझ आएगा कि ऐसी चीज़ें क्यों फॉलो होती है। अब दूसरा है कि तुम इतना ज़्यादा पब्लिक को लेके चलती हो, तुम्हारे साथ आई थिंक 1,37,000 लोग जुड़े हुए हैं जो तुम्हें कंटिन्यू देखते हैं, और मुझे समझ नहीं आता है ऐसे लोगों को कि देखते क्या है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी अभी मैं कुछ भी शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम यार कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि सामने वाले का खौल जाता है खून अंदर से कि ये कैसी बातें हैं। देखो, किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। तुम देखो, तुम एक अकेली विधवा नहीं हो, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ऑलरेडी इस फेज से होके गुजर रही है। तुम उनके अंदर क्या वो देना चाहती हो, क्या मतलब मैसेज देना चाहती हो? एक तो पहले ही अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती है, और दूसरा तुम ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आती हो। कभी तुम लिव इन रिलेशन लेके आती हो, कभी तुम बॉयफ्रेंड लेके आती हो, कभी तुम कुछ लेके आती हो, कुछ लेके आती हो। मान लो अगर तुम्हें 100 विधवाएं भी देखती होगी ना, उसमें से अगर 2 भी इन्फ्लुएंस होगी, आपसे इन्फ्लुएंस हो जाती है ना, तो उनके घर का हाल देखो। क्योंकि वो जो एडजस्ट कर रही होती ना अपने घर के अंदर, और फिर अंदर से वो फिर तुम्हारी बातें सुन के वो जो मलयुद्ध चलता है ना अंदर ही अंदर, जो उसमें उनका लाइफ कितना खराब होता होगा तुम्हें जरा भी वो है। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन सोशल मीडिया पे बकवास करने मत आओ, सोशल मीडिया पे पंचायत करने मत आओ, सोशल मीडिया पे अपनी बातें मत रखो। तुम्हें जो करना है तुम करो, अपने वीडियोस में दिखाओ, लेकिन एक्सप्लेन मत करो कि ऐसा करना है वैसा करना है। तुम्हें किसने रोका है क्या? तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। और तुम्हें रोकने वाला है कौन? रोकने वाला, जब किसी इंसान के ऊपर ना कोई रोकने वाला नहीं होता है ना, या किसी का डर नहीं होता है, तभी वो ऐसी हरकतें करता है। अभी मुझे सच में बहुत गुस्सा तुम्हारे ऊपर आ रहा है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ डॉलर के लिए? क्योंकि इतनी फॉरवर्ड तो तुम लगती नहीं हो मुझे। इतना तो तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल सिंपल साधारण है, इतना कोई तुम अब्रॉड से पढ़ के नहीं आई हो, या फिर कोई ऐसे प्लेनेट से पढ़ के नहीं आई हो। ऐसी कोई बड़ी एजुकेशन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम अलग ही तरह के। इतना ही अलग है ना तो कुछ प्रोडक्टिव करो, ठीक है? कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी करो, दिमाग इतना ही चलता है। सोशल मीडिया पे यार क्यों तुम इतने वाहियात चीज़ें फैलाती रहती हो? क्यों तुम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती हो जो किसी के धर्म से, किसी के इमोशन से, फीलिंग से अटैच्ड रहती है? देखो, सिंदूर और मंगलसूत्र भरना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भरो, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई भी नहीं बोलेगा। देखो, तुम ऑलरेडी इतनी हरकतें करते हो सोशल मीडिया में, तुम्हें बोलते हैं, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम कर लो ना। ज़रूरी है वहाँ पे लाइव, रात को लाइव में बैठ बैठ के इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखती हो ना तुम बातें करते टाइम, और फिर बोलती हो कि तुम सीधी हो? किस बात से सीधी हो? तुम्हारे दिमाग इतना खुरापात चलता है ना, कितना तुम यहाँ से कैसे सोचती हो? फिर बोलती हो कि जो मुझे वो लोग पागल लगते हैं जो ऐसा नहीं सोचते। भाई बहन, तू एक अकेली एक ऐसी औरत है जो ऐसा सोचती है, बाकी कोई नहीं सोचता ऐसा। बाकी सब लोग मर्यादा में रहते, कायदे में रहते। तुझे लिव इन रिलेशन में रहना है तो तू रहना, तुझे किसने मना किया है? तो तू सोशल मीडिया पे आके क्यों बोलती है? अगर व्यूज़ के लिए है तो बोलो ना, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं बस। वहाँ पे लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं ना, अटैच नहीं होंगे ना, सोच जाएंगे कि चलो एक ड्रामा चल रहा है, देख लेते हैं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और दूसरे तुम्हारे जो सपोर्टर में, तुम्हारे जो सपोर्ट में खड़े होते हैं भाई, वो तो
अलग ही किस्म के, कैसे वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, कैसे यार। क्या एक जो जहाँ पे हम सोसाइटी में रहते हैं, क्या उस चीज़ का थोड़ा सा भी डर नहीं रह गया है? निधि, तुम बहुत बड़ी ट्रबल में फंस सकती हो। मैं सच बोल रही हूँ कि तुम इन सब चीज़ों के ऊपर बात मत करो, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत इमोशनल है, बहुत ही दिल से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है। इन सब लफड़ों में मत पड़ो। तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, उसको पालो। पब्लिक तुम्हें देखेगी, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें देखेगी। तुम्हारे साथ एक सिंपैथी जो है वो जुड़ चुकी है, तो वो तुम्हें देखेगी। तुम्हें ऐसे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है निधि। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम सुनती तो किसका हो नहीं, क्योंकि अगर सुनती तो ऐसा नहीं करती, ठीक है? क्योंकि बहन, अपना कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया कर। तुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है कि कितने कमेंट तुझे बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो? एक से एक तो तू जो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें होती है ना, तू कम्युनिटी छाप छाप के बोलती है। देखो, हमें कुछ नहीं लेना है तेरी कम्युनिटी, तेरे जो चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे बोलना ज़रूरी होता है। और एक बात बोलूँ, तुम चाहती भी यही हो कि तुम्हारे ऊपर रिएक्ट करे ताकि तुम्हारे व्यूज़ बढ़े, तुम्हारी चैनल की रीच बढ़े। इसलिए शायद तुम जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, और हम जैसे बेवकूफ़ लोग ना तुम्हारे ऊपर रिएक्ट करते हैं, तुम्हारे चैनल को प्रमोट करते हैं, तुम्हारे व्यूअर्स को, तुम्हारे जो चैनल की रीच है उसको बढ़ाते हैं, ताकि और जो लोग हैं तुम्हें देखें, तुम्हारी इन सब फुलिशनेस बोलूँगी मैं, इन सब बातों को देखें। देख निधि, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ख्याली दुनिया से बाहर निकलो और अपनी रियल लाइफ को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे एक बच्चा है, 2 माँ बाप है, भाई बहन है, उनके बारे में भी सोचो। उनके साथ एक हैप्पी लाइफ तुम क्यों नहीं जीती हो? क्योंकि तुम्हारे देखो, माँ बाप को भी तुम आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, भाई भाभी को भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। देखो, ऐसा नहीं होता है कि किसी के घर पे भी झगड़े ना हो, सबके घर में होते हैं, लेकिन यार एक हद होती है। तुमने पिछले दिनों अपनी सास का टॉपिक उठा लिया। ये कोई तरीका होता है किसी को सोशल मीडिया पे डिफेम करने के लिए? देखो, तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ भी डिफेमेशन नहीं किया है, कुछ भी डिफेम नहीं किया, उन्होंने कुछ भी सोशल मीडिया पर नहीं बोला। जितना बोला है तुमने खुद ही बोला है। तो तुमने फिर अपनी सास की वो वीडियो क्यों डाली? क्या साबित करना चाहती? ऊपर से तुमने इतने इशारे उसके अंदर किए, अपने भाई को इशारे किए, क्या क्या इशारे किए, जहाँ से तुम्हें लगता था कि बस अभी शुरू होना चाहिए, यहाँ से तुमने लाइव शुरू की है। क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो यार? और पब्लिक भी बेवकूफ़ क्यों बनती है यार? इस लेडी को देखना बंद करो, नहीं तुम्हारे घरों के हाल ना बहुत बुरे होने वाले हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल इसका असर दिमाग में ज़रूर पड़ता है। मैंने तो इसको देखना बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन कल जब मैंने इसकी लाइव सुनी ना, रात को थोड़ा सा ही लाइव सुनी, तो वो चीख चीख के वहाँ पे बोल रही है। उसको ये तक नहीं पता चल रहा है कि उसका बच्चा सो रहा होगा, घर में कोई और सो रहा होगा। वो लाइव में इतना चीख रही है, मेरे कानों में वो आवाज़ चुभ रही थी। तो फिर मैंने देखा कि मैटर क्या चल रहा है ये। तो देखा कि ये तो अलग ही किस्म का मैटर चल रहा है। तो मुझे इस चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत देखा, तो मैं तो बिल्कुल तुम में ना इग्नोर मारती हूँ, देखने पसंद नहीं करती हूँ। और मैं सब जो जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर है, जो भी देखते हैं, तुम्हें व्यूअर्स हैं, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लेडी को देखना बंद करो। अगर इसको आगे बढ़ना होगा तो ये कुछ प्रोडक्टिव करे, उसके बलबूते पे आगे बढ़े। क्योंकि ये लेडी है ना, आज नहीं तो कल किसी के ना किसी के दिमाग में तो असर करेगी ना ये बातें। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी के दिमाग में असर ना करे। और फिर अगर 2 लोगों के दिमाग में भी असर कर गई ना, तो 2 लोग फिर वो आगे कितने लोगों को असर कर सकते हैं? सोचिए और फिर सपोर्ट कीजिए किसी को अगर करना ही है। ओके।